बच्चों, हम लोग कैपेसिटेंस वाला चैप्टर कर रहे थे और कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर लिया था। करेक्ट। कैपेसिटर और भी बहुत सारे तरह के होते हैं। देखिए, जैसे आपका ये जो फॉर्मूला चार्ट है मेरे सामने, इस फॉर्मूला चार्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, टू वायर कैपेसिटर है, इनके सबके फॉर्मूले दिए हुए हैं, है ना। तो ये सब हम बाद में करेंगे क्योंकि इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सवाल वगैरह भी ज्यादा आते नहीं है इन पर। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हजारों सवाल है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ चुके थे, बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके थे। उसमें अलग अलग तरह से मटेरियल को इंसर्ट करना सीख चुके थे हम। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और कंडक्टर। देखिए, कैपेसिटर और कंडक्टर में एनर्जी स्टोर का एक ही सेम फॉर्मूला होता है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एनर्जी stored in a charged capacitor, इसका डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए, डेरिवेशन को मैं कर रहा हूं पूरा। सपोज दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज प्लस प्लेट, माइनस प्लेट एंड दिस इज अर्थ। करेक्ट। Suppose this is capacitor of capacitance C, right? तो suppose capacitor of capacitance C suppose capacitor of capacitance C is to be charged by potential V, correct. This charging will be slowly from 0 volt to V volt, हाँ जी बिल्कुल 0 वोल्ट से V वोल्ट होगा, राइट। अब मान लीजिए कि जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने के लिए हम इस पे कोई बैटरी लगाएंगे, है ना। हाँ जी, चार्ज करने के लिए हम इस पर कोई बैटरी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैटरी लगा रहा हूँ। देखो, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। ये बैटरी लग गई। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं चार्जिंग चालू हो जाती है। तो इफ it is charged by battery V, if it is charged by battery V, अब चार्ज बाय बैटरी V तो इट विल टेक लिटिल टाइम, सर्टेनली टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेटर ऑन। हमारे पास उसका एक टॉपिक है तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसकी चार्जिंग प्रोसेस बता रहा हूं। इफ इट इज चार्ज बाय बैटरी V, then at any moment if potential on this capacitor is suppose small v, then charge on it at this moment। तो देखिए, जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो किसी मोमेंट पर मान लीजिए इसका पोटेंशियल स्मॉल v है, तो उस मोमेंट पर चार्ज कितना आएगा? उस मोमेंट पर चार्ज स्मॉल q आएगा CV। now if further potential is increased by dV,
देन वर्क डन, मैं लिखूंगा अगले पेज पर। देन dw इज वर्क डन और एनर्जी stored for this change dv, इन पोटेंशियल चेंज साहब पोटेंशियल में हो रहा है ना। तो ये देखिए ये dw आ जाएगा आपका q इंटू dv, q था आपका cv dv, v is the potential at that moment, dv is further increment in potential। तो देखिए now u is total energy stored in charging, from 0 volt to V volt, ध्यान देना 0 volt to V volt, सॉरी कैपिटल V वोल्ट, कैपिटल V तक करना ना बेटा चार्ज, यस। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जिंग फ्रॉम 0 वोल्ट टू V वोल्ट। तो देखिए क्या होगा U इक्वल टू आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे CV dV फ्रॉम 0 से कैपिटल V। अब देखो इसको लिखेंगे कैपिटल C V स्क्वायर बाई 2, लिमिट है आपकी 0 से लेके कैपिटल V तक, तो कितना आ गया हाफ CV स्क्वायर आ गया, करेक्ट। अब जब ये हाफ CV स्क्वायर आ गया ना, इस हाफ CV स्क्वायर को हम कह सकते हैं C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, यानी कि हम इसको कह सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C, और इसी को हम कह सकते हैं हाफ CV V, यानी कि हाफ QV। अब देखो ये तो आपका U आ गया। अब इसी डेरिवेशन को आप चार्ज वाली स्टाइल से भी कर सकते हो, है ना। हाँ, वो हो सकता है आपको एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आप ये भी कर सकते हैं, आप चार्ज वाला भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो स्पेशली कह सकता है कि इफ अ स्मॉल चार्ज इज सप्लाइड टू अ कैपेसिटर व्हेन इनिशियली it is charge q or at that moment it is charge q, calculate the total energy supplied for total charge capital Q। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा दे दे तो कुछ नहीं, सिंपल नो प्रॉब्लम। देखिए इफ स्मॉल q is charge on the capacitor at any time t, ये दे दिया है ना। ये भी मतलब वापस वही एनर्जी वाला ही कर रहे हैं। स्मॉल क्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, देन dw इज इक्वल टू q इंटू वो हो जाएगा dq, सॉरी एक मिनट, v इंटू dq। तो ध्यान दो v इंटू dq है ना, v इंटू dq। फर्दर चार्ज, या चलो इसको कंप्लीट लिख दो, चाहो तो पूरा लिख ही दो, है ना। इफ q is charged on the capacitor at any time t, then potential at this time v is potential at this time, जिस टाइम पे स्मॉल q की बात हो रही है ना, दिस टाइम। तो ये हो जाएगा बेटा q अपॉन c। इस समय तो q अपॉन c है, बाद में जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब कंप्लीट v हो जाएगा, राइट। Okay, now work done for further charge supply dq, है ना। तो अब देखो, अब आपका dw आएगा आपका v इंटू dq, है ना। अब v इंटू डी क्यू, इसको आप लिख देंगे q अपॉन c इंटू डी क्यू। अब आपके पास u आएगा तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल Q तक करेंगे।
यानी आपका ये आ जाएगा Q अपॉन C dq, और इंटीग्रेशन आप 0 से लेके Q तक करेंगे, अल्टीमेटली इट विल बिकम 1 बाई कैपिटल C, यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, तो ये Q स्क्वायर अपॉन 2C आ गया, राइट। मैं आपको बताऊं कि यही फॉर्मूला जो है ना कंडक्टर के लिए है, यही फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए है। अच्छा, ये फॉर्मूला सब तरह के कैपेसिटर्स के लिए है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी यही अप्लाई करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर जो आपको मैंने अभी कहा कि हम बाद में पढ़ाएंगे, है ना, आपके फॉर्मूला चार्ट में अभी इसी समय है, लेकिन हम बाद में पढ़ाएंगे, है ना, तो उसके लिए भी यही आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब देखो 1 अपॉन 2C, Q को लिख देंगे C स्क्वायर V स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर को CVV। एक्चुअल में वही चीज जो है ना, अब आप कहेंगे कि सर आप ये क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो, ये है तो सही और पहले लिख ही दिया, आप बार बार क्यों लिखते हो। एक्चुअली पता है क्या है, आपके एग्जाम में सवाल आते हैं और उसमें किसी सवाल में आपको C दे देगा, किसी में V दे देगा, किसी में Q दे देगा, किसी में C देगा, किसी में QV देगा, C देगा ही, तो आपको अलग अलग तरह से उसको करना पड़ेगा। ये आपकी क्या आ गई है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ गई। देखो आपका जो है ना फॉर्मूला चार्ट में सबसे ऊपर राइट साइड में सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास, राइट। अब देखिए वर्क डन बाय ए बैटरी, तो ये हमारा अगला टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, ईएमएफ ऑफ अ बैटरी एंड वर्क डन बाय बैटरी। देखो बेटा एक बात सुनो, इस दुनिया में बहुत सारी बैटरी पाई जाती है। अब बैटरी का जो है ना वोल्टेज होता है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, है ना, तो ये जो बैटरी होती है ना बेटा, अब इसका जो ईएमएफ होता है कैपिटल ई को हम ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे सर कैपिटल ई को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते थे, भैया टाइम की बात है, आप इसको कैपिटल ई को ईएमएफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कोई जरूरी नहीं है, ये तो मतलब अलग अलग नोटेशन है। तो अब आपने ये ईएमएफ लिख दिया, ये वी लिख दिया। अब इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए मैं ईएमएफ की डेफिनेशन बता रहा हूँ, इज ईएमएफ ऑफ बैटरी, है ना, तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आप याद रखो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी बैटरी is equal to amount of work done, EMF of any battery is equal to amount of work done in circulating a unit charge, unit positive charge, circulating a unit positive charge। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम +1 ही कह देते हैं, है ना, ब्रैकेट में लिख दो +1 कूलम। वर्क डन इन सर्कुलेटिंग a unit positive charge in the circuit by the battery, circuit through the battery, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे अगर मान लो इस बैटरी को हम किसी सर्किट में डाल दें, कोई सर्किट हो, एनी सर्किट, एनी काइंड ऑफ द सर्किट, कोई भी सर्किट हो, इस सर्किट में से जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए पूरा, यहां से लेके यहां तक, उसके अंदर बैटरी ने जितना वर्क किया, दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ की जो यूनिट है ना वो क्या हुई, ईएमएफ की यूनिट हुई ई बोल देते हैं, कभी कभी इसको वी भी बोल देते हैं, इसकी यूनिट हुई वर्क अपॉन चार्ज। किस काम में वर्क हुआ, वर्क हुआ चार्ज को पूरा सर्किट में घुमाने के लिए। तो कोई भी बैटरी का जो ईएमएफ है उसकी डेफिनेशन है कि व्हाट वर्क बैटरी इज डूइंग इन सर्कुलेटिंग अ यूनिट चार्ज इन द सर्किट, है ना। हाँ, तो यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए जो वर्क हुआ है वो बैटरी का वर्क है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क हुआ है वो तो ईएमएफ है। अगर चार्ज की अमाउंट कैपिटल क्यू हो तो देखिए, hence if capital Q charge
if capital Q charge is being circulated or transferred or passing। ध्यान देना, मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स जो है ना अलग अलग तरह के लिख रहा हूं जानबूझ करके। ट्रांसफर्ड और पासिंग थ्रू दी बैटरी सर्किट, ध्यान दो, पासिंग थ्रू दी बैटरी सर्किट, है ना। हेंस इफ कैपिटल Q चार्ज इज बीइंग सर्कुलेटेड और बीइंग ट्रांसफर्ड और पासिंग थ्रू दी बैटरी सर्किट, then work done will be what? Then work done will be W equal to Q into V। यस भाई, देखिए कैपिटल V या कैपिटल E बोल दो इसको। ये अगर EMF है आपका, तो यानी कि अगर एक बैटरी का EMF कैपिटल V है, तो उस बैटरी ने अगर कैपिटल Q चार्ज सर्कुलेट किया तो उसको इतना वर्क करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि मान लीजिए आपने एक यहां पे ये लिया, सेल लिया, ओके। इस सेल का ईएमएफ सपोज कैपिटल V है ना। अब हमने यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, है ना, एक क्वेश्चन बना रहा हूं। कैपेसिटेंस C लिया, करेक्ट। तो अब सवाल ये है आपका, नोट डाउन करिए कि इफ अ कैपेसिटर is charged by battery of EMF V, if a capacitor is charged by battery of EMF V, then what amount of the energy is lost in heat। हाँ जी, नुकसान होगा, तो वो हम कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं कर रहा हूं कैलकुलेट। सबसे पहला कैलकुलेशन है एनर्जी फाइनली स्टोर्ड इन द बैटरी, इन द कैपेसिटर। तो देखिए आंसर क्या है इस सवाल का। इस सवाल का आंसर है एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी इज हाफ CV स्क्वायर। ये तो आपको अभी अभी पढ़ाया मैंने, ये तो है ही। एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी इज हाफ CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी, तो देखिए बैटरी ने जो वर्क किया है ना, वो मैं बता दूं क्या किया है। वो किया है Q इंटू V। अब आप देखो कि ये CV है और ये V है, तो ये आ जाएगा CV स्क्वायर। इतना वर्क बैटरी ने किया। अब देखिए वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर, यानी इस बेचारी बैटरी ने यहां तक CV स्क्वायर वर्क किया चार्ज को फ्लो करने में। यहां पर कैपिटल Q चार्ज आया फाइनली, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो फाइनली कैपिटल Q चार्ज आया किस पर? कैपेसिटर पर। बैटरी ने कितना कार्यक्रम किया? वर्क बैटरी ने किया CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कितनी हुई? हाफ CV स्क्वायर। ये तो साहब धोखाधड़ी है ना। बेचारी बैटरी ने इतना वर्क दिया और ये है, आप बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के लाए, घर पर आते आते 50,000 ही मिले, 50,000 रास्ते में खो गए। कितना अजीब बात है। ये आधा माल मिला और आधा माल खो गया। तो देखिए हेंस अमाउंट ऑफ हीट लॉस इट इज इक्वल टू
CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर हीट लॉस हो गया जी, हो गया नुकसान, मतलब आधा ही जाएगा कैपेसिटर में। अब आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि सर ये जो हीट का नुकसान हुआ ये गया कहाँ गया ये? तो मैं बताऊंगा आपको कि ये जो क्या है, जो वायर्स होते हैं ना, इनमें जरूर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना रेजिस्टेंस का वायर बना हो, तो कोई ना कोई लॉस जरूर होता है, वही लॉस आपका हीट में कन्वर्ट होता है, गर्म हो जाता है वायर जब कैपेसिटर चार्ज करते हैं। अच्छा, ये हीट लॉस होता है। चलिए अब इसी हीट लॉस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही बढ़िया, मतलब नाइस क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ का। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1, तो एक बार पढ़िए, डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला चार्ट का डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इस क्वेश्चन को अगर करेंगे ना तो आपको सच में समझ में आएगा कि कैसा नुकसान और क्या फायदा, मतलब हीट लॉस कैसा होता है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस बैटरी। तो चलो जी एक स्टेप पहले कर लेते हैं अपन कंप्लीट। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, इसको कैपिटल V से चार्ज कर दिया, ये बैटरी कैपिटल V है जी, इससे चार्ज कर दिया इसको, तो इस पर चार्ज कितना आ गया, इस पर चार्ज आ गया Q बराबर CV, करेक्ट, इतना चार्ज आ गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V/2। लो जी इसको हटाओ यहां से, है ना। तो देखिए ये कैपेसिटर हमने यहां से खोल दिया, सर्किट खोल के इस कैपेसिटर को हमने यहां रख दिया। इस कैपेसिटर को जब रखा था यहां पे, देखो पहले यहां चार्ज किया था तो प्लस माइनस आया था, प्लस माइनस आया था, इस पर चार्ज कितना था Q बराबर कितना था CV था, क्योंकि हमने इसको चार्ज किया था साहब इस बैटरी से, तो चार्ज कहीं चला थोड़ी जाएगा, हमने इस कैपेसिटर को इस बैटरी से चार्ज किया था, तो चार्ज कहीं चला नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो ये ऐसा हो गया, करेक्ट। अच्छा अब जब ये ऐसा हो गया, अब यहाँ पे इसको एकदम से अचानक से एक नई बैटरी लगा दी जाती है और वो बैटरी V/2 है। अब क्या होगा, तो देखिए V/2 है तो क्या घटना घटित होगी। देखिए जब बैटरी V/2 की हो गई ना, तो अब आपका ये मान के चलो कैपेसिटर का पोटेंशियल गिरना ही गिरना है। हाँ जी, कैपेसिटर का पोटेंशियल रह नहीं सकता, अब कैपेसिटर का पोटेंशियल फॉल तो होगा ही होगा। तो देखिए नाउ न्यू वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, न्यू वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर will be, now new voltage of the capacitor will be half CV square, sorry न्यू चार्ज लिख दो ना, वोल्टेज तो खैर V/2 ही होगा, खैर है ना, क्योंकि जो बैटरी का होता है ना वही होगा, अल्टीमेट बैटरी का ही आता है, ये ध्यान रखिए। एक मिनट मैं जरा वीडियो चेक कर लूं, आ रहा है, अरे कई बार अपने आप रुक जाता है वीडियो, ऐसा जो है कल 2-3 बार हो गया था। कल जब हम बना रहे थे वीडियो, तो कल भी और परसों कल 2 दिन से तो हमारे को बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, लाइट भी बार बार जा रही है। आज थोड़ा शांति है, आज अच्छा है, आज नहीं हो रहा लाइट का कोई पंगा। देखिए नाउ न्यू वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल बी V/2, तो जब ये न्यू वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल बी V/2, तो न्यू चार्ज, तो चलिए जी न्यू चार्ज बताइए, न्यू चार्ज आ जाएगा आपका Q डैश बराबर, अब नया C तो C है लेकिन V/2 हो गया, यानी कि आपका ये चार्ज Q/2 आ गया, Q/2 आ गया, है ना। हाँ Q बराबर CV है, वो तो है ही। इसका मतलब ये हो गया कि ये Q/2 चार्ज कहीं गया कैपेसिटर पर, तो केवल पहले देखो Q था, पहले Q था, पहले Q था, अब Q/2 रह गया, है ना। पहले Q था, ये पुराना वाला था, अब ये Q/2 हो गया। इस पुराने वाले को अपन यहां ना लिखे, यहीं रखे रहने देना, क्योंकि ये तो नई चीज हो गई ना, नई चीज को आप यहां मत रखो पुराने वाले को, ये तो मैंने उस समय समझाने के लिए लिख दिया होगा, है ना। अब बताइए चार्ज कहां गया, चार्ज सर्कुलेटेड थ्रू द सर्किट,
चार्ज सर्कुलेटेड थ्रू द सर्किट। चार्ज इतना सर्कुलेट हो रहा है, चार्ज सर्किट में से सर्कुलेट होगा, है ना। चार्ज सर्कुलेटेड थ्रू द सर्किट इज कैपिटल Q माइनस Q बाई 2। भाई पहले कैपिटल Q था, Q बाई 2 रह गया, तो इसका मतलब Q बाई 2 नेचुरल है कि सर्किट में से सर्कुलेट हुआ, सर्किट में से सर्कुलेट हुआ। अच्छा, अब यहां एक छोटी सी बात आ जाती है कि सर्किट में से सर्कुलेट हुआ तो आखिर हुआ क्या, कहां गया ये चार्ज। तो पता है ये चार्ज जो है ये बैटरी के अंदर गया है, और बैटरी जो है चार्ज हो गई है। ये बैटरी को चार्ज करने के काम में आ रहा है। किस काम आ रहा है? बैटरी चार्ज हो रही है इस एनर्जी के कारण, मतलब ये चार्ज के कारण। तो देखिए, अब बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्या चक्कर है। मैं आपको ये वाली बात भी समझाऊंगा। एक्चुअल में ये हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाले में समझाएंगे कि बैटरी जो है कब तो चार्ज होती है, कब डिस्चार्ज होती है। यहाँ पे चार्जिंग होगी, क्योंकि ये बैटरी जो ये चार्ज जाएगा ना Q बाई 2, इस बैटरी के अंदर स्टोर होगा और बैटरी को सामान मिलेगा, बैटरी को माल मिलेगा, बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। अब जब चार्जिंग हो रही है बैटरी की, तो कम से कम लॉस तो नहीं होगा। चार्जिंग हो रही है तो लॉस काय को होगा जी, चार्जिंग हो रही है तो हो रही है Q बाई 2। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट में। देखिए मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर देता हूं, है ना, आप जरा चेक करना अच्छी तरह से। मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूं इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाँ जी, कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी बताइए आप। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है भाई हाफ CV स्क्वायर, राइट। चलिए, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है हाफ C बाई 2 इंटू V बाई 2 का स्क्वायर। नहीं सॉरी कैपेसिटर तो वही है, कैपेसिटर थोड़ी बदल गया। हाँ, मैं भी कैसा आदमी, कैपेसिटर ही बदल दिया। मैं एक मिनट मिटा रहा हूं उसको वापस से। कैपेसिटर तो वही है साहब, तो हाफ C इंटू वोल्टेज बदला है, V बाई 2 स्क्वायर हो गया। अब चेक करो इसको, कितना आ गया, ये आ गया 1 बाई 8 CV स्क्वायर, ये आया 1 बाई 8 CV स्क्वायर। अब देखिए, वर्क डन और एनर्जी वेंट और एनर्जी स्टोर्ड इन सेल। हाँ, सेल के अंदर एनर्जी चली जाएगी, स्टोर्ड इन सेल, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन सेल, ये आएगी Q इंटू वी, Q इंटू वी बाई 2, है ना। Q कितना गया चार्ज उसके अंदर, सेल में चार्ज जो गया ना वो Q बाई 2 गया है ना। हाँ, Q बाई 2 गया है और V बाई 2 आ गया। अब देखो आप, तो ये आएगा आपका 1 बाई 4, है ना। देखो इसको, एक मिनट, इसको लिखो QV बाई 4, QV बाई 4 लिखो इसको, है ना, QV बाई 4। अब CV, Q को CV लिखो, Q को CV लिखेंगे तो ये आएगा CV स्क्वायर बाई 4। इतना एनर्जी स्टोर हुआ। अब देखिए, कुल मिलाकर के बैंक में इनिशियल एनर्जी कितनी थी, बैंक में इनिशियल एनर्जी इतनी थी, इतनी इनिशियल एनर्जी थी, करेक्ट, राइट। फाइनल एनर्जी इतनी बैंक में बच गई, ये एनर्जी बैंक में बच गई फाइनल, है ना। और जो है दूसरी एनर्जी इतनी बच गई फाइनली बैटरी के पास में। तो बताओ लुटेरे कितने लूट ले गए, लुटेरे कितने लूट ले गए, मतलब समझो इसका कि भाई आपके पास इतना पैसा बैंक में था, करेक्ट, ये पैसा आपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इतना पैसा आपके पास में बैंक फर्स्ट में था, ये आपने सेकंड बैंक में ट्रांसफर कर दिया। बैटरी भी एक बैंक ही है हमारा, राइट। ये आपके पास घर तक पहुंच गया, राइट।
अब लुटेरे लूट ले गए। लुटेरे कौन है? ये वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, वायर की नेचर है, वायर लॉस करता है एनर्जी का। तो हम जो है ना हीट निकालेंगे, दैट इज हीट। जो वायर ने लूट लिया, वायर के रेजिस्टेंस ने खत्म कर दिया, दैट इज हीट। तो मैं हीट कैलकुलेट कर रहा हूं, अब देखो। तो हीट आएगा, देखो सबसे पहले टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ CV² थी। इसमें से आपने एनर्जी 1/4 CV² एक दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दी और 1/8 CV² आप घर पे लेके आ गए। अब जरा आप हीट निकालिए, कैलकुलेट करो हीट। CV² कॉमन लो, 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8। अच्छा, तो मेरे को लग रहा है ये 1/8 ही आएगा। तो ये 1/8 CV² आ गया। देखो कितना मतलब अच्छी कैलकुलेशन हो रही है, परफेक्ट। तो ये आपका हीट लॉस आ गया यहाँ पे। आप अगर समझेंगे ना, एक एक चीज बड़ी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट। ये फॉर्मूला चार्ट का आपका क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इससे आपको ये पता लग गया कि एनर्जी लॉस इतना हो रहा है, इतना एनर्जी लॉस हो रहा है, राइट। अच्छा चलिए, मैं आपको एक सवाल देता हूं कि अगर इसी सेल को उल्टा कर दिया जाए, अगर इसी सेल को उल्टा कर दिया जाए और फिर लगाया जाता, फिर चार्ज किया जाता कैपेसिटर, है ना। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क आप लोग करना और फिर मेरे से डिस्कस करना कि सर इसमें ऐसा होगा। इसी सेल को उल्टा कर दिया जाता, यानी कि प्लस टर्मिनल इधर, माइनस टर्मिनल इधर कर दिया जाता। फिर कहते हैं कि अब आप हीट लॉस निकालिए, तो कितनी हीट लॉस होती है ये आप ढूंढना, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम इसके आगे का करेंगे। तो आप देखिए, ये आपका हीट लॉस का कंसेप्ट आ गया। अब जरा मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं। देखिए सच्ची बात मैं आपको बताता हूं, और ये फिजिक्स में हर जगह है, एनर्जी डेंसिटी सच में प्रेशर ही होती है। कहीं भी एनर्जी डेंसिटी सच में प्रेशर ही होती है। अब आप कहेंगे हैं एनर्जी डेंसिटी प्रेशर होती है? बिल्कुल। देखो मैं इसको वैसे भी समझाता हूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में भी, कि प्रेशर क्या होता है जी। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। आप फोर्स की डायमेंशन बताना। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2, एरिया की डायमेंशन L2। तो ये आ जाएगा आपका m1 L-1 T-2, करेक्ट। नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसकी डायमेंशन निकालो। एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन आती है ना, वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये एनर्जी आएगा m1 L2 T-2 अपॉन वॉल्यूम आएगा L3। तो ये m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, ये आएगा आपके पास, राइट। तो आपका देखो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का सेम है फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपकी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं कैपेसिटर वाले में। तो देखिए कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी? कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी आएगी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी होती है हाफ CV²। वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, हम कैलकुलेट करेंगे अभी। हाफ CV² तो एनर्जी होती है कैपेसिटर में, हम वॉल्यूम डाल दे रहे हैं। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, ये होगा हाफ C को मैं लिख रहा हूं ε0A/d, ये C है बेटा, V² को V² है। तो अब जरा वॉल्यूम को लिखना, वॉल्यूम होगा A × D। अच्छा, एरिया इंटू डिस्टेंस, कैपेसिटर का एंटायर वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। अब जब आपके एंटायर वॉल्यूम आ जाएगा, A को A से हटाइए आप, तो देखो क्या आएगा, ये 1/2 ε0 V²/d²। तो ये आ जाएगा 1/2 ε0 × E²। ये आपका क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी आ गई। चेक करो आप, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई।
है ना, आपका वही फार्मूला है। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, और ये 12th क्लास में बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, तो देखो, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स of a parallel plate capacitor. Force between two plates of a parallel plate capacitor. क्या आता है आपके एग्जाम में सवाल? Derive the expression for the force acting between the two plates of a parallel plate capacitor. ये आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम कर रहे हैं इसको। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। इसको कहते हैं प्लस सिग्मा, इसको कहते हैं माइनस सिग्मा। कैपेसिटर की एक खास बात होती है कि जो है चार्ज इनर साइड में ही होता है, आउटर साइड में नहीं होता है। जब भी पैरेलल प्लेट हो जाती है ना, तो चार्ज एक साइड में ही आता है, केवल दूसरी साइड का चार्ज रहने नहीं देता, वो आपस का चार्ज जो है ना वो अरेंज कर लेता है। तो ये इनर चार्ज है, यानी कि सिंगल लेयर है ये चार्ज की। ध्यान दीजिए, आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये बताया था, सिंगल लेयर है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, डबल लेयर है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। सिंगल लेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ना। देखो ये तो पक्का है कि फोर्स विल बी अट्रैक्शन, है ना। तो फोर्स विल बी अट्रैक्शन, एक बार जो है ना इसको ऐसे, मतलब जब आप सवाल वाल करते हो ना बोर्ड के अंदर, आप ऐसे दिखा दिया करो, थोड़ा सा ऐसे अर्थ लगा के दिखा दिया करो। उससे क्या होता है कि आपने जैसे डायग्राम में अर्थ लगा के दिखाया, हम जैसे अभी बातें करेंगे, कंपटीशन में बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, तो हम इस चीज को नहीं बनाएंगे, कभी कभी बना देंगे, कभी कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जब बोर्ड में लिखें, स्कूल में लिखें, तो आप ऐसे अर्थिंग कर दिया करो। इससे उसको लगता है कि बच्चे को कैपेसिटर के बारे में पता है कि भैया अर्थिंग करोगे तभी कैपेसिटर है, ठीक है। और सच बात यही है, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जैसे प्लस है, ये माइनस है, तो इसके अंदर जो है एक दूसरे का फोर्स, वो उस पर फोर्स लगाएगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा, है ना। ये वाला प्लेट इस प्लेट पर फोर्स लगाएगा, वो वाला प्लेट उस पर लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, खुद डिसाइड करिए। निश्चित रूप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। इसके ऊपर चार्ज कितना है? इस पर टोटल चार्ज है कैपिटल Q बराबर सिग्मा ए। इस पर चार्ज कितना है? इस पर टोटल चार्ज है कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q बराबर माइनस सिग्मा ए। ये टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज है, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये चार्ज है तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a plate at the position of second plate, और अदर प्लेट, है ना। मतलब हमने क्या किया है कि किसी एक प्लेट के कारण किसी दूसरी प्लेट वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलो हम इसको ले लेते हैं, है ना। इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, फोर्स नहीं लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि आप इस प्लेट को हटा दो, फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी केवल उसी का देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है ना, वो आने वाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो अब देखो, नाउ फोर्स ऑन अदर प्लेट, फोर्स ऑन सेकंड प्लेट। आप ये जो मैं कहानी बता रहा हूं ना, इसको थोड़ा आप अच्छी तरह समझिए। एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स जो होता है ना बेटा, वो एक बॉडी के कारण दूसरे पर लगता है, करेक्ट। तो अब जैसे प्लेट नंबर 1 है, मान लो ये प्लेट नंबर 1 है, मान लो ये प्लेट नंबर 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन प्लेट नंबर 2 बिकॉज ऑफ प्लेट नंबर 1। तो फंडामेंटली द कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन एंड वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन प्लेट नंबर 2 ड्यू टू प्लेट नंबर 1। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला प्लेट नंबर 1 का, प्लेट नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना। ये E1 है, ये E1 है। अब हम फोर्स निकालेंगे तो Q2 E1 लिखेंगे,
Q2 E1 लिखेंगे, करेक्ट। एक के कारण दूसरे पर फोर्स, तो मैं लिख रहा हूं इसको, Q2 को मैं लिख रहा हूं माइनस सिग्मा ए, है ना। इसको आप Q1 लिख दो, इसको आप Q2 लिख दो, है ना, हाँ, माइनस सिग्मा ए। E1 को क्या लिखोगे, E1 को लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये फोर्स आया है जी, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग अट्रैक्शन, तो फोर्स आपका आ गया है माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट जरा, ये सिग्मा स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख रहा हूं क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक ए से एक ए कट गया, है ना। अब देखना जरा, इसको मैं क्या क्या लिख रहा हूं, इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो ही गया, इसको मैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिख रहा हूं, है ना। मतलब ये बस केवल अब मैनिपुलेशन है, आप खेलते रहो, आप उसको क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया, इसको फिर सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिख दो, फिर सी की वैल्यू लिख दो आप, है ना। तो ये सब तो आप फिर करते ही रहिए, है ना। हाँ, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, एक बात सुनो, ये सी अपॉन ए लिख देता हूं मैं इसको, सी अपॉन ए लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे सी वी स्क्वायर आ जाएगा, सी वी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखना, फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ये माइनस तो है ना, हमने हटा दिया है यहाँ पे, आप चाहो तो लगा लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस जो है ओनली इंडिकेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखेंगे तो यह आएगा माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, करेक्ट। सी को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या बच गया जी, माइनस हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन डी, ये बच गया आपका फोर्स, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन डी। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव दैट फोर्स इज दिस, है ना। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक जरूर किया करो, मेरी कैलकुलेशन को हर हालत में चेक किया करो, ठीक है। कभी भी आप माना मत करो मेरी कैलकुलेशन। अब हम जो है ना, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। बहुत इजी है, लेकिन कम से कम ये मान के चलो, अलग अलग किताबों में 500 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक पर है, क्या, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग, सॉरी, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का ग्रुप। पहले तो मैं डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या क्या मतलब होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट नहीं होते। तो क्या होता है सीरीज? सीरीज ये होता है एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, फिर एक पॉजिटिव प्लेट, फिर एक नेगेटिव प्लेट, फिर एक पॉजिटिव प्लेट, फिर एक नेगेटिव प्लेट। करेक्ट, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट नहीं होता। मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के एक दो एग्जांपल बता दूं आपको, बता दूं। देखो, जैसे ये कैपेसिटर है, 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 ये कैपेसिटर। इसको ध्यान से समझ लेना, कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। ये केवल जो है ना, हाँ मेरे को पता है कि कोई नहीं समझाता ये चीज,
ये चीज मैं ही समझाता हूँ कि बच्चों की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये आपका सीरीज हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। अब आप इसको किसी सेल वेल से जोड़ दो, चाहे सेल आप कहीं भी लगाओ, सेल आप मर्जी आए यहां लगाओ, या आप यहां नहीं लगाना चाहते तो आप कहीं भी लगा दो, है ना, लेकिन ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा ही होगा, करेक्ट। चलिए अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन और बना रहा हूं, देखना। ये आपका एक कैपेसिटर है, इसकी ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, करेक्ट। ये आपका यहां पर एक सेल लगा हुआ है, जो यहां माइनस है, यहां प्लस है, करेक्ट। अब यहां पर ये एक कैपेसिटर लगाया है, ये यहां प्लस है, ये यहां माइनस है, राइट। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? क्या ये पैरेलल है? नहीं, सीरीज है, प्लस माइनस आपस में कनेक्टेड है। और देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, और देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं आपको दिखा रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये सेल लगा रहा हूं मैं यहां पे एक, ये मैं यहां पर एक सेल लगा रहा हूं, ध्यान दो ध्यान दो। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर्स के कभी भी प्लस प्लस कनेक्ट नहीं होते। दो कैपेसिटर्स के, चाहे वो आपको शकल सूरत से कुछ भी दिख रहे हो, शकल से मतलब नहीं है। क्या कई बच्चों को ये दोनों पैरेलल नजर आते हैं, कई बच्चों को ये वाले दोनों सीरीज में नजर आते हैं, ये दोनों पैरेलल नजर आते हैं। ये देखने का कला है ना कि आप देख कैसे रहे हो। ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सारा सीरीज है, ये सारा सीरीज है, ठीक है ना। हाँ, ये मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की मैथमेटिक्स यही है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है कि चार्ज सब पर बराबर आएगा, Q1 बराबर, Q2 बराबर, सब सेम, जितने भी कैपेसिटर हो सारे सेम, और सबका टोटल चार्ज भी सेम आएगा, सबका टोटल चार्ज भी सेम आएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है। यानी कि ध्यान दीजिए, जितना चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा उतना इस पर होगा, उतना इस पर होगा, और बात यह है नहीं, केवल बात यह नहीं है कि जितना चार्ज इस पर है उतना इस पर होगा, ये तो होगा ही होगा, इनका टोटल भी उतना ही होगा। उड़ी बाबा, ये क्या हुआ? हाँ, टोटल चार्ज भी उतना ही होगा। यानी कि जैसे इस पर मान लो 1 कूलम है, सपोज इस पर चार्ज 1 कूलम है, इस पर भी 1 कूलम है, इस पर भी 1 कूलम, होगा ही होगा, होना पड़ेगा। अगर एक पर 1 कूलम हो गया तो सब पर 1 कूलम होगा। इनका तीनों का टोटल भी 1 कूलम ही होगा। ये बात, अब जरा इस पर विचार करना आप लोग, ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ जी, ये जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका चार्ज सेम आएगा दोनों पर, और टोटल चार्ज भी सेम आएगा। सोचो जरा, आज है ना, ये सब मेरे को जूम सेशन में बताना सोच करके, ये क्या बात है सर, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो हैं? इस पर क्यू चार्ज, इस पर क्यू चार्ज, चारों पर बराबर बराबर चार्ज आएगा, और टोटल चार्ज भी क्यू ही आएगा, कि चारों का चार्ज टोटल कर देंगे तो भी क्यू ही रहेगा। मैं बताऊं मैं बताता हूँ, ये बड़ी छोटी सी बात है भाई। ये क्या है एक्चुअल में, जैसे सेल लगा हुआ है ना, तो एक बैटरी पर प्लस जाता है, उसके बाद में फिर ये सारा जो है ना, ये देखो, ये माइनस प्लस क्या है, 0 है, तो इसका मतलब बैटरी ने तो केवल एक ही जगह सप्लाई दी, बैटरी ने तो एक ही जगह सप्लाई दी, बाकी सब तो फिर अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है बीच का, है ना। हुआ क्या है, जैसे इससे समझ में आएगी आपको बात, इस वाले डायग्राम से समझ में आ जाएगी बात आराम से, मैं समझा रहा हूं। ये माइनस है, ये प्लस है, इस प्लस के कारण यहां प्लस चार्ज आया। अब ये प्लस तो इसके कारण आया है सर्किट में, करेक्ट। ये माइनस इंडक्शन के कारण आया है, फिर ये प्लस इंडक्शन के कारण आया है, ये माइनस इंडक्शन के कारण आया है, ये प्लस इंडक्शन के कारण आया है। ये जो माइनस है, ये एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे जो इंडक्शन के कारण आया ना, ये माइनस इस माइनस को यहाँ होल्ड करके रखेगा, यानी अल्टीमेट जो चार्ज हुआ ना, वो केवल एक बार ही आया है बैटरी से।
है ना। चाहे आप 20 कैपेसिटर लगा दो लाइन से, 20 पर सब पर बराबर बराबर आएगा, टोटल भी 1 के बराबर ही होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है। अगर आपने ये समझ लिया ना, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है। चलिए, तो अब देखिए मैं नेट कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए जी, फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन बात नंबर 1, कैपिटल Q इज सेम इन ऑल। नंबर 2, V इज नॉट सेम, V इज नॉट सेम, V अलग अलग है साहब, V सेम है ना। तो कैपिटल Q सेम है, V सेम नहीं, अलग अलग है। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि V इज EMF ऑफ सेल, EMF और वोल्टेज ऑफ सेल, नेट वोल्टेज, जैसे किसी सर्किट में मान लो 2 सेल हैं, तो आपको नेट लेना है। जैसे इसके अंदर ये 2 सेल थे, दोनों का नेट वोल्टेज लेना है, जो भी है ना। हाँ, अब देखो ये दोनों सेल है ना, ये दोनों सेल जुड़ेंगे। ये आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी में समझाऊंगा, लेकिन यहां भी थोड़ा थोड़ा समझाता चलता हूं, क्योंकि सवाल यहां भी है। ये दोनों सेल जुड़ेंगे। हालांकि मैं इसके कैपेसिटर के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार छोटा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये आपका, तो ये दोनों सेलों के ईएमएफ ऐड होंगे, तब टोटल ईएमएफ आएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, तो E इज ईएमएफ ऑफ द सेल। तो मैं कहूंगा कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मान लो 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो, है ना। आप डायग्राम बना लो कि जैसे ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर आपके जुड़ गए हैं। ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये C3 कैपेसिटर है। तो देखिए जी, कैपेसिटर जुड़ गए तो चार्ज तो सेम आने वाला है सब पर, ठीक, चाहे कैपेसिटेंस अलग अलग हैं तो भी। ओके, तो C1 C2 C3 तो यही रहेगा। ये आपका V है, तो V बराबर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V सेम नहीं होगा। सीरीज के अंदर वोल्टेज हमेशा अलग अलग होती है। तो अब देखो V बराबर क्या है, V बराबर आ गया है कैपिटल Q अपॉन C1 प्लस कैपिटल Q अपॉन C2 प्लस कैपिटल Q अपॉन C3। अब देखो क्या आया, अब ये आया है कैपिटल V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आएगा। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर द। अब देखो ये है ना, वो अगर आपने 10th में रेजिस्टेंस पढ़ा हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हो अगर 10th में, तो आप देखो ये रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस में आपका जो सीरीज हुआ था, रेजिस्टेंस में जो सीरीज हुआ था ना, आपने ध्यान दिया हो तो रेजिस्टेंस में सीरीज जो हुआ था उसमें आपका R बराबर था R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर आपका सीरीज में आ रहा है 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, उल्टा आ रहा है ना। चलिए अब हम जो है ना इसी में बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या मतलब है, आप 2 ही कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन पर इतना फोकस क्यों हो रहे हो? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, होने को तो 5 भी हो सकते हैं। एक्चुअली में पता है क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, और ज्यादातर क्वेश्चन में यही चीज आती है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको अलग से ही करवा देता हूं। C1 C2 देखना जरा, और यहां पर आपने पोटेंशियल V की बैटरी लगा दी, ठीक है। यहां आप चाहें तो इसको जो है ना अर्थिंग कर सकते हैं, यहां पर इस तरह से कर दिया जाता है। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैपिटल V है। 2 कैपेसिटर्स हैं आपके पास में, ठीक। तो देखो जब ये 2 कैपेसिटर्स हैं तो मैं 1 अपॉन C मतलब नेट कैपेसिटेंस, इसको लिखूंगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2,
इसको मैं लिखूंगा C1 C2 एलसीएम लो, C1 C2 एलसीएम लोगे तो C1 प्लस C2, तो आप देखिए क्या आएगा, कैपिटल C टोटल आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, करेक्ट। अब अगर C1 बराबर C2 हो तो इफ C1 बराबर C2 देन व्हाट विल हैपन, देखो C1 बराबर C2 हो तो फिर C आपका आएगा C2 C2 C1 लिख दो सब, तो ये C1/2 आएगा, मतलब एक का आधा हो जाएगा अगर दोनों बराबर हो तो, राइट। यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई अभी भी कि कैपिटल V बराबर है V1 प्लस V2, कैपिटल V बराबर है V1 प्लस V2। मैं यहां V1 को कॉमन लेना चाह रहा हूं, V1 को कॉमन लेकर के 1 प्लस V2 अपॉन V1 लिख देने की इच्छा हो रही है मेरे को, हाँ जी, 1 प्लस V2 अपॉन V1 लिखने की इच्छा हो रही है। देखिए एक फॉर्मूला जो है ना आपके पास में है, वो मैं कहां डिस्कस करूं, यहां डिस्कस कर दूंगा, चलो यही कर देते हैं। देखो बेटा एक बात सुनो, Q बराबर क्या होता है CV, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q अपॉन C। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात है कि Q कांस्टेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, Q कांस्टेंट होता है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया है ना, तो देखिए Q बराबर CV होता है और सीरीज के अंदर Q कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब आपका जो V है वो आएगा Q अपॉन C, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। मैं ये V बराबर V1 प्लस V2 मैंने लिखा था, V1 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो अब मैं लिख रहा हूँ V बराबर V1 1 प्लस V2 अपॉन V1 है ना, इसको मैं लिखूंगा C1 अपॉन C2। ये देखो एक्चुअल में ये वाली बात आपको समझाना चाह रहा था, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा V1 और ये आ जाएगा C2, ये C1 प्लस C2, ये आ गया। तो V1 कितना आएगा बताना जरा, V1 आ जाएगा C2V अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका V1 आ गया, करेक्ट। अच्छा V2 कितना आएगा, V2 आ जाएगा C1V अपॉन C1 प्लस C2। इसका मतलब आप अलग अलग कैपेसिटर का वोल्टेज पता कर सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटर का वोल्टेज पता कर सकते हैं। ये सारी बात हमारी किसके लिए हुई, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हुई, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये बातें नहीं हुई, ठीक है। अब देखो जब हम बात कर चुके तो छोटा सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर ही देते हैं, ठीक। देखिए जी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है, प्लस प्लस ऐड होते हैं, कभी प्लस माइनस नहीं जुड़ते, प्लस 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 जुड़ेंगे, माइनस माइनस से जुड़ेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान है। मतलब आप देखेंगे जब आपके सामने सर्किट आता है तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैपेसिटर्स जुड़े हुए कैसे। अच्छा देखो दिख भले ही सीरीज में रहा हो तो भी मानना मत, ये नहीं कि सब सीरीज में, जैसे मान लो ये, अच्छा एग्जाम में तो जो है ना ये दिखाते ही ऐसा है, दिखाते ही ऐसा है, बोर्ड वगैरह में तो नहीं दिखाते, बोर्ड में तो सिंपल सिंपल बना देते हैं, सीरीज सीरीज दिखता है, पैरेलल पैरेलल दिखता है बोर्ड में तो। लेकिन ये जो जेई मेन और एडवांस वाले हैं ना, ये पता है क्या करते हैं, बनाएंगे पैरेलल होगा सीरीज, मतलब दिखाई देगा ऐसा पैरेलल कि एक कैपेसिटर यहां लग रहा है, एक कैपेसिटर यहां लग रहा है, बच्चा सोचता है पैरेलल, जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी ना वो सोचता है पैरेलल। अच्छा पैरेलल वाले में क्या करेंगे, दिखाएंगे सीरीज में होगा पैरेलल। अब समस्या हो गई बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा केयरफुल होना है, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको जैसे ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल लगा दिए तो यहां पे ऐसा सीन आना चाहिए, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, अब ये आपका सेल आएगा, ये वोल्टेज हो गया, तो ये इसका मतलब अब C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर, ये आपका वोल्टेज है। अब अगर मान लो ये एक कैपेसिटर यहां लगा दिया और एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, करेक्ट। अब आपको ये दिख रहा होगा कि सीरीज है, लगाएंगे तो ऐसा लगेगा, है ना। लेकिन पता है क्या करने वाले हैं, ये कुछ ऐसा करने वाले हैं यहां पर कि इसको जो है ना ये प्लस है, जैसे इन दोनों को जोड़ दिया है ना, और इन दोनों को जोड़ दिया। अब पता है बैटरी जो है ना बाहर लगा देंगे, ये लो जी, ये गेम हो गया पूरा। देखो क्या गेम हुआ है, ये माइनस है ये प्लस। अब पता है क्या होगा यहाँ पे ये प्लस जो है ना
इसको प्लस बनाएगा, इसको प्लस बनाएगा, इसको माइनस बनाएगा, इसको माइनस बनाएगा, माइनस माइनस कनेक्टेड है, प्लस प्लस कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है जी, एक लाइन के अंदर बना दिया। मतलब आप लोग चतुर हो गए, है ना, चक्कर में पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन बनाने वाले के। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात होती है V सेम होता है और Q अलग अलग होता है। कैपिटल अगर मान लो 3 कैपेसिटर्स हम पैरेलल ले लेते हैं तो 2 ले लो एक बार, 3 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना, 2 ही ले लेते हैं। चलो हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, अगर किसी को ज्यादा इच्छा हो रही है तो तीसरा यही बना दो, है ना। मान लो किसी को ज्यादा इच्छा हो रही है सर 3 बना दो, आपको 10 बनाने की इच्छा हो रही है क्या, किसी को 20 बनाने की इच्छा हो रही है, बना लो भाई। ये C1 C2 इसको C3 बोल दो, ठीक है। आएगा यहाँ पर वोल्टेज सेम सब पर, पैरेलल की खास बात है वोल्टेज सेम, चार्ज अलग अलग, चार्ज अलग अलग। तो अब पता है यहाँ पे क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज बराबर बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो टोटल चार्ज को मैं बोलूंगा C इंटू V, C यानी नेट पोटेंशियल, नेट कैपेसिटेंस, V आपका बैटरी है, इसको मैं बोलूंगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या खास बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात यह होती है कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर, और ये VB नेट होता है, हाँ मतलब नेट VB सबका सेम आएगा। तो आपके पास में आप देखो V से V कैंसिल, तो C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका जो है ना रेजिस्टेंस का रिवर्स है, जो आपके रेजिस्टेंस वाले सर्किट होते थे ना उसके अंदर आप देखिए ये पैरेलल में होता था, सीरीज में होता था, ये सीरीज में होता था, यानी रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जो चीज सीरीज में होती थी वो आज पैरेलल में होती है, और जो चीज पहले पैरेलल में होती थी वो आज सीरीज में होती है, करेक्ट। ये अगर आपने कर लिया है तो अब हम जो है ना अब हम सवाल करेंगे अगले लेक्चर में काफी सारे, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ढेर सारे यूज होंगे, ठीक है। ये देखो डू योर सेल्फ में आपके काफी सारे क्वेश्चन देंगे, ठीक है, तो वो सब हम क्वेश्चन करेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, नमस्ते। ये प्लीज नोट्स पूरे बना लिया करो और डेली टू डेली नोट्स बना लिया करो। नोट्स अगर आप डिले करेंगे नोट्स बनाने में तो बहुत नुकसान हो जाएगा।